मौसमी बरसात में अगर आपके पौधों पर फूल नहीं बनते, फूल बन जाएँ, झड़ जाते हैं, फलों और सब्जियों में मुंतकिल नहीं हो पाते, तो फिर आप इस फर्टिलाइज़र को अप्लाई करें। इस फर्टिलाइज़र का नाम क्या है, कहाँ से लेना है, कैसे अप्लाई करना है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में है। वीडियो आखिर तक वॉच करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले छोटा सा रिमाइंडर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि गार्डनिंग रिलेटेड हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपके पौधों पर फ्लावरिंग नहीं हो रही, जिन पौधों का ग्रोथ का सीज़न है या फल सब्जियां देने का सीज़न है, उनके ऊपर फ्लावरिंग नहीं हो रही, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये होती है कि जिस गमले की मिट्टी में या जिस पौधे में पोटाशियम की कमी होगी, वो पौधा फूल नहीं उठाएगा। उस पौधे को अगर हम पोटाशियम वाली फर्टिलाइज़र फ्राहम कर दें, वही पौधा एक हफ्ते के अंदर अंदर फूल उठाना शुरू कर देता है, कलियां बनना शुरू हो जाती हैं। ये जो मेरे हाथ में आप फर्टिलाइज़र देख रहे हैं, इसके अंदर पोटाशियम की जो मिकदार है काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। जिन पौधों के ऊपर फूल बन जाते हैं, जड़ जाते हैं, फल और सब्जियों में मुंतकिल नहीं हो पाते, या फल बन जाएँ तो अपने वक्त पर तैयार होने के बजाय पहले ही ख़राब हो जाते हैं, तो इसके पीछे बड़ी रीज़न ये होती है कि जिस पौधे की मिट्टी में या जिस प्लांट में कैल्शियम की कमी होगी, उस पौधे के ऊपर बनने वाले जो फूल होते हैं वो जड़ जाते हैं, फल और सब्जियों में मुंतकिल नहीं हो पाते, हो भी जाए तो फल और सब्जियां ख़राब हो जाती हैं। इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए हमने सिंपल सा क्या काम करना है, कैल्शियम फर्टिलाइज़र फ्राहम करनी है पौधे की मिट्टी में, जो कि इस फर्टिलाइज़र के अंदर वाफर तौर पर पाई जाती है। फिर इसके बाद जिन पौधों के ऊपर कीड़ों का अटैक होगा, वो पौधे भी कमज़ोर पड़ जाएंगे, उनके ऊपर भी फूल कम मिकदार में बनेंगे और बनते ही जड़ जाएंगे। तो कीड़ों के खात्मे के लिए भी इसके अंदर कुछ अज्जा पाए जाते हैं। फिर इसके बाद जिस पौधे की मिट्टी में या ब्रांचेस के ऊपर फंगिस अटैक करती है, वो भी पौधा कमज़ोर हो जाता है, उसके ऊपर भी फूल नहीं बनते, फूल बन जाएं तो जड़ जाते हैं। तो फंगस के खात्मे के लिए भी कुछ अज्जा इसके अंदर पाए जाते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में कहें, ये फर्टिलाइज़र ऑल इन वन है फूलों, फलों और सब्जियों के लिए। ये इतनी उम्दा और कमाल की चीज़ है। अगर इसके बेनिफिट्स की मैं बात करूं, इंटरप्ट करने के लिए माज़रत चाहती हूँ। मुझे बस यही कहना था कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका दिल से शुक्रिया। पहला बेनिफिट ये है कि ये मिट्टी की तेज़ाबियत ख़त्म कर देती है, मिट्टी को अल्कलाइन बना देती है और पौधे की ग्रोथ बहुत तेज़ हो जाती है सिर्फ मिट्टी अल्कलाइन होने से। फिर इसी तरह दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर मिट्टी के अंदर फंगस होगी, उसका खात्मा होगा, मिट्टी के अंदर कीड़े होंगे, उनका खात्मा होगा। फिर इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल का तीसरा फ़ायदा ये है कि मिट्टी में कैल्शियम और पोटाशियम की कमी पूरी हो जाती है, जिसका बराह रास्त पौधे के ऊपर असर दिखाई देता है, ब्रांचेस पत्तियों पर असर दिखाई देता है, बनने वाले फूलों, फलों और सब्जियों की पैदावार में असरात दिखाई देते हैं। बरसात के महीने में अगर आपके पौधे फूल पैदा नहीं कर रहे, या फूल बन जाते हैं, जड़ जाते हैं, या फलों और सब्जियों में मुंतकिल नहीं हो पाते, इनमें से कोई भी वजह हो, यानी कि पोटाशियम की कमी हो, कैल्शियम की कमी हो या फंगस का अटैक हो, इन तमाम प्रॉब्लम्स का एक चुटकी में ये फर्टिलाइज़र सफाया कर सकती है। तो चलिए अब ये जानते हैं ये चीज़ क्या है। इस फर्टिलाइज़र को राख कहते हैं और राख की 3-4 अक़साम होती हैं, जैसा कि कोयले की राख अलग होती है, लकड़ी की राख अलग होती है और गोए की राख अलग होती है। फिर इस तरह जो वेस्ट से राख बनाई जाती है, यानी कि गत्ता भी होता है, लकड़ी भी और गोया भी होता है, और इस तरह मिक्स चीज़ों से जो राख बनाई जाती है, वो अलग क्वालिटी की राख होती है। राख को बतौर फर्टिलाइज़र अप्लाई करके ये तमाम फ़वाइद हासिल करना चाहते हैं, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगा, लकड़ी की राख को बतौर फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें या गोए से तैयार करदा राख का इस्तेमाल करें। इसके अलावा दीगर जितनी भी चीज़ें होती हैं, कोयले वगैरह की राख, कोई भी राख इस्तेमाल ना करें। और ये भी ज़हन में रखें कि लकड़ी की और गोए की राख को मिक्स करके भी इस्तेमाल ना करें, पौधों के लिए फ़ायदा होने के बजाय नुकसान होता है। जो लकड़ी की राख होती है, वो तो एक तो दिखने में सफ़ेद सफ़ेद होगी, और जो गोए की राख होगी वो ब्राउन ब्राउन होगी। फिर इसके बाद अगर लकड़ी की राख का इस्तेमाल करें तो हमें ज़्यादा पानी के इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं पड़ती, और अगर गोए की राख का इस्तेमाल करें बतौर फर्टिलाइज़र तो हमें पानी ज़्यादा देना पड़ता है, पौधे को पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर पानी कम देंगे तो गोए की राख
जड़ों को जला सकती है, ख़राब कर सकती है। और अगर लकड़ी की राख का इस्तेमाल करते हैं तो हमें पानी ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मेरे हाथ में आप राख देख रहे हैं, ये प्योर वुड ऐश है, लकड़ी की राख है। तो आप भी कोशिश करें कि लकड़ी की राख का ही इस्तेमाल करें। अगर लकड़ी की राख नहीं मिलती तो फिर प्योर गोए की जो राख होती है वो इस्तेमाल करें। इसे अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। मतलब कि ठंडा मौसम हो या नॉर्मल मौसम हो तो लकड़ी की राख का लिक्विड बना के हम मिट्टी में डालें तो बड़ी जल्दी फ़ायदा मिलता है। आजकल बरसात है, दूसरे दिन बारिश पड़ जाती है, तो हमने सॉलिड फॉर्म में ही यूज़ करना है। मिसाल के तौर पर जिस तरह ये 24 इंच का पोट है तो इसके लिए कम अज़ कम 3 चम्मच भर के मिट्टी के सरफेस पे बखेरने हैं और गुड़ाई कर देनी है। और फौरी चाहे पानी लगा दें, चाहे अगले दिन पानी लगा दें, कोई इशू नहीं है। अगर आपके पास गमला छोटा है तो फिर आप 2 चम्मच इस्तेमाल कर लें। ज़मीन में पौधे लगाए हुए हैं तो 2-2 मुट्ठी मेन स्टेम के करीब बखेरें और गुड़ाई करें। सिर्फ आपने इस बात का ध्यान रखना है कि खट्टे फल देने वाले पौधों के लिए हरगिज़ वुड ऐश का इस्तेमाल या गोए की राख का इस्तेमाल नहीं करना। बाकी जितने भी प्लांट्स हैं उनके लिए आप खुले दिल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पौधे कमज़ोर हैं, फूल कलियां नहीं उठा पा रहे या फल सब्जियां नहीं बनती, पौधों की ब्रांचेस कमज़ोर दिखाई दे रही हैं, उनके लिए आप महीने में 2 मरतबा इस्तेमाल कर लें और उसके बाद 2 से 2.5 महीने के बाद ही 1 मरतबा इस्तेमाल किया करें। अब अगर पौधों के ऊपर कीड़ों का अटैक हो रहा है, फंगस का अटैक हो रहा है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, पौधे के ऊपर हल्का सा आपने शावर करना है। कोशिश करें ये काम शाम के वक्त करें। हल्का सा इस तरह शावर करें, एक मुट्ठी में राख को इस तरह पकड़ें और इस तरह छट्टा लगा दें। जैसे ही ये लकड़ी की राख ब्रांचेस पत्तियों के ऊपर ठहरेगी, लगे हुए इंसेक्ट डेड होंगे और फंगस होगी वो भी ख़त्म होगी। आपके पौधे महफूज रहेंगे हर किस्म के इंसेक्ट और फंगस जैसी बीमारी से। दूसरा ये है कि अगर गर्मी में छट्टा लगाते हैं ऊपर, जिनके छिड़काव करते हैं पत्तियों के ऊपर, तो फिर आपने क्या करना है, रात को छिड़काव करना है, सुबह पौधे को वॉश कर देना है। तो इस तरह कैटरपिलर का अटैक हो, एफडस का हो, मेलीबैग्स हो या दीगर इंसेक्ट जो हमारे पौधों को मुतासर करते हैं, वो सारे डेड होंगे। तो ये बतौर दवाई भी है, बतौर खाद भी है, बतौर पेस्टिसाइड भी है, बतौर फंजीसाइड भी है, ऑर्गेनिक भी है और हमारे पौधों की सेहत के लिए भी बेहतरीन और माहौल दोस्त है। अगर आप वुड ऐश को अपने शहर से, अपने इलाके से हासिल नहीं कर सकते तो इसे ख़रीदने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में फ़राहम कर दिया है। आप अभी क्लिक करके मंगवाएं और जो तरीक़ाकार बताया गया उसके मुताबिक आप इस्तेमाल करें। जो पौधे हेल्थी हैं उनके लिए भी इस्तेमाल करें और जो पौधे कमज़ोर हैं उनके लिए भी इस्तेमाल करें। जिन पौधों पर फूल नहीं बनते उनके लिए भी अप्लाई करें। जिन पौधों पर फल सब्जियां नहीं बन पाती या वक्त से पहले ही ख़राब हो जाती हैं, उनके लिए भी आप अप्लाई करें। तमाम प्रॉब्लम्स का सफाया होगा ऑर्गेनिक चीज़ से। मुझे उम्मीद है वीडियो में बताई गई ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दें, कोई राय हो कमेंट में ज़रूर लिखें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।